मेरे बॉयफ्रेंड के जूते साफ कर। और हाँ, वो भी अपने साड़ी के पल्लू से। ए बढ़िया, मेरे जूते सफा करके 2 कप चाय लेगा जल्दी। अब जा, देख क्या रही है? जूते साफ कर और जा चाय बना के लेके आ। अरे रुको यार, इस बुढ़िया की बेटी का फोन आ गया। हेलो। हेलो रेखा, कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? हाँ मैं तो ठीक हूँ। तुम मम्मी का अच्छे से ध्यान रखी हो? कैसी बात कर रहे हो आप? माँ के ख्याल रखने के लिए बोला मैं। आप देश की रक्षा करो, मैं माँ की सेवा करूँगी। और आप यहाँ की चिंता मत करो, मैं यहाँ की चिंता करने के लिए हूँ। अच्छा, एक बार रेखा मेरी मम्मी से बात करा। वो चिराग, मम्मी यहाँ पे तो है नहीं, अभी वो बाहर गई हैं। जैसे वो आती है ना वैसे मैं आपकी बात करा दूँगी। चलो ठीक है। हाँ ठीक है, चलो ठीक है, बाय। आप अपना ना ख्याल रखना। और चिराग, कुछ पैसे भेज देना खर्चे के लिए। ठीक है। ठीक है, ओके बाय। जानू आपकी बात हो गई? वो क्या ना जानू, मेरा कुछ चटपटा खाने को मन कर रहा है। या तो बाहर से मंगवाओ या इस बुढ़िया से मंगवाओ। बाबू बस इतनी सी बात। ये बुढ़िया, मेरे बॉयफ्रेंड को ना चटपटा खाने का मन है। बना तो पाएगी नहीं तू, इतनी कामचोर है। जा जाके बाहर से कुछ लेके आ। अरे बेटा तू माँ। बेटा तू तू कब आया? माँ, जब आपकी बहू आपसे जूते साफ करा रही थी ना, आपकी साड़ी के पल्लू से, मैं तभी आया। बेटा और तूने बताया नहीं कि तू आने वाला है। माँ, आपके साथ इतना सब कुछ हो रहा है और आप सहन कर रही हो। बेटा मैंने तुझे बताना चाहती थी, पर मैंने सोचा अगर मैं तुझे सच्चाई बताऊंगी ना तो तुम टूट जाओगे। इसलिए बेटा मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। बेटा कुछ नहीं बताया, बस इसके अच्छा ऐसे ही सहती रही है ना। रोज मुझसे सारा काम करवाती है और मुझे बहुत टॉर्चर करती है बेटा। अरे वो ढोलक वाला है ना, उसको बुलाकर उसके साथ लेके रहती है। और अगर मैं कुछ बोलूँ ना बेटा तो ना हाथ भी उठाती है बेटा, मुझे हाथ भी उठाती है बेटा। बेटा तू आ गया ना, तूने बहुत अच्छा किया बेटा। बेटा तूने बहुत अच्छा किया, तू आ गया। माँ, तू चुप हो और घबरा मत। तेरा बेटा आ गया ना, तो चल मेरे साथ। नहीं बेटा, अगर तू उसको कुछ कहेगा ना तेरा घर टूट जाएगा बेटा। तो उसको कुछ मत। चलो मेरे साथ आप। चिराग, तुम यहाँ? तुम तो 6 महीने बाद आने वाले थे ना? हाँ मैं। और तुम इतनी परेशान से क्यों लग रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। अरे तुम्हारा पति 6 महीने बाद आने वाला था और वो इतनी जल्दी आ गया। लेकिन मुझे तेरे पे खुशी नजर ही नहीं आ रही। नहीं नहीं चिराग, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बहुत खुश हूँ। चेहरे से तो नहीं लग रहा कि आप खुश हो। लेकिन खैर छोड़ो, आप ये बताओ, ये लड़का कौन है? ये मेरा फ्रेंड पूरा। मैंने आपको बताया नहीं था पहले, और मैं आपसे मिलवाने वाली भी थी। नहीं, मुझे तो नहीं बताया आपने, और ना ही मैं जानता इसको। अरे ये सब छोड़ो ना, किस बातों में लग गए आप? आप फ्रेश हो जाओ, मैं आपके लिए कुछ बना के लेके आती हूँ। सुनो रेखा, 1 मिनट। आप ये बताओ कि मम्मी के चेहरे पर किस तरह के निशान है? वो मम्मी वॉशरूम में गिर गई थी और मैंने इनसे कई बार मना भी किया है, आप काम मत किया करो, मैं कर लूंगी, लेकिन नहीं मानती हैं वो हमेशा करती हैं। वो निशान उसी के हैं। अच्छा, लेकिन रेखा मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही। तेरी मेरी तो रोज बात होती है, लेकिन आपने तो नहीं मुझे बताया कि मम्मी के चोट लगी हुई है, मम्मी गिर गई है वॉशरूम में। चिराग, वो आप परेशान हो जाते ना, बस इसलिए नहीं बताया मैंने। बस करो रेखा, और कितना झूठ बोलोगी?
तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ नहीं पता? और ये जो तेरा आशिक है ना, ये भूरा ढोलक वाला, तेरी औकात ही ये है। अब एक काम कर, तू उसे लेकर निकल और सड़कों पे और ट्रेन नंबर बसों में इसकी साथियों गावेगा, तू नाचिए वहां। आगे देख समझ में। और तूने इस लफंगे के साथ में मिलकर मेरी माँ को इतना टॉर्चर किया। एक बात सुन रेखा, अगर तू मेरे साथ कितना भी बुरा करती ना तो मैं उसे एक्सेप्ट कर लेता, मैं तुझे माफ कर देता। लेकिन तूने मेरी माँ का दिल दुखाया। अरे माँ के कदमों में तो जन्नत होती है, माँ के कदमों में तो स्वर्ग होता है, और माँ का दर्जा तो भगवान से कम नहीं होता। और तूने इस ढोलक वाले के चक्कर में आकर मेरी माँ पे हाथ उठाया। और तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ नहीं पता? अब से 20 दिन पहले ना मुझे माँ की चिट्ठी मिली और माँ ने लिख रखा था उसमें कि बेटा बहू मुझे बहुत टॉर्चर करती है, मुझे मारती है, मुझे पीटती है, और रात दिन वो ढोलक वाला हमारे घर में पड़ा रहे। लेकिन देखा, मुझे मम्मी की बात पर यकीन नहीं हुआ। मैंने कर्नल साहब से बात की और मैंने छुट्टी दी। और जब मैं यहाँ आया, और रही बात इस ढोलक वाले की, मैं से क्या कहूं? अरे जब अपना ही किना खोटा हो तो दूसरे को क्या कहे। और रेखा, उठाओ अभी के भी अपना बैग और निकलो यहाँ से। जिसने मेरी माँ का दिल दुखाया ना, और जिसने मेरी माँ पे हाथ उठाया, वो मेरा ना कुछ नहीं लगता। तुम्हारे जैसी ना 1000 बहुएं कुर्बान है, लेकिन मेरी माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। जब मैंने गेट में आकर देखा ना, और तू मम्मी से जूते साफ करा रही, इसकी शिकल तो देख है? ये जैसा खुद फिरा ना बेरवा बिनान, ऐसे अभी तुझे ठाव फिरेगा। क्योंकि तुम्हारी ना मेंटिलिटी ही गलत है, तुम सोचते ही उतना हो। तुम्हें ना अपनी इज्जत का पता, ना दूसरे की इज्जत का पता। तुमने अपनी भी वक्त खराब कर ली और अपने माँ बाप की भी कर ली। जो मुझे सैलरी मिलती है ना, उसमें से ना मैं 2 रुपए नहीं रखता अपने खर्चे के लिए। ऐसी की ऐसी सारा पैसा तुम्हारे अकाउंट में डलवाता हूं कि जिससे कि तुम अपना और मेरी माँ का ध्यान रखे। और बहुत हो गया, अब तुम एक काम करो, अपना बैग लो और निकलो इसके साथ। और हाँ, तू निकल यहां से अभी, और तू भी निकल इसके साथ ही। चिराग, मुझे माफ कर दो, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। मैं मानती हूँ मेरी बहुत बड़ी गलती है, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। पता नहीं क्या मैं पता नहीं कैसे बहक गई थी। प्रॉमिस करती हूँ मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। माफ कर दो? माफी की तो गुंजाइश ही नहीं है। अब निकल जाओ अभी के अभी यहाँ से, उससे पहले कि मेरा दिमाग खराब हो और मैं कुछ उल्टा सीधा कर बैठूं। अब तुम खड़ी खड़ी कर क्या रही हो? निकलो यहाँ से, अबे जाओ। रुको रेखा बेटा, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। चिराग बेटा, जब इसने अपनी गलती मान ली तो इसे माफ कर दे। जिसने मेरे साथ करा, इसे अपनी गलती का एहसास तो होगा ना। और वैसे भी बहू तो घर की लक्ष्मी हो, हम अपने घर की लक्ष्मी को ऐसे थोड़ी जान देंगे। बालक है, आराम से समझेगी। माँ, आप किस मिट्टी की बनी हुई हो? इतना सब कुछ हो गया और आप माफ कर रही हो? एक बात सुनो, अगर हम सांप को चूतिया करके छोड़ देंगे ना, तो कल फिर डक मारेगा। इसको घर से निकाल दो, ये नागिन है, ये आज निकल फिर डक मारेगी। और माँ, मैं तो देश की रक्षा में वैसे भी बहुत डरता रहता हूँ। पता नहीं किसी दिन आपको पता चलेगा कि तेरा बेटा ही नहीं रहा, फिर कैसे करोगी? नहीं बेटा। माँ प्लीज। चिराग बेटा, ठेस ना बहुत बड़ी चीज है। अगर एक बार इंसान का ठेस लग जाए ना, वो हमेशा के लिए सुधर जा। क्या पता इसका ठेस लग जा। और हाँ, जब से तेरी शादी हुई ना, मैं तेरी माँ नहीं, मैं इसकी भी माँ हूँ। मम्मी जी, मुझे माफ कर दो, आज की बात ऐसी गलती नहीं होगी। चल बेटा, मुझे माफ कर दो। मम्मी जी, मुझे माफ कर दो। आज से तुम मेरी सास नहीं, तुम मेरी माँ हो। मैंने बहुत बड़ी गलती की है, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। कोई बात नहीं बेटा, बच्चों से तो गलती होती है।